हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टर दे टीचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। क्या? प्रश्नावली 3.3। लेकिन 3.3 का सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्नावली के लिए जितने भी महत्वपूर्ण थ्योरी है सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट? क्या है कि आव्यूह का परिवर्त। क्या? आव्यूह का परिवर्त मतलब क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह का परिवर्त हम लोग किसे कहते हैं, क्या होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट देखिए, यदि आप मैथ में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, आप मैथ में 100 में से 100 अंक लाना चाहते हैं, तो थ्योरी को कंप्लीट करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे कि आव्यूह का परिवर्त क्या है और आव्यूहों के परिवर्त का जो प्रॉपर्टीज होता है, गुणधर्म होता है, क्या होता है। उसके साथ ही साथ हम लोग क्या देखेंगे माय डियर स्टूडेंट? क्या देखेंगे कि सममित तथा विषम सममित आव्यूह। क्या देखेंगे माय डियर? सममित तथा विषम सममित आव्यूह के बारे में देखेंगे कि सममित आव्यूह किसे कहा जाता है, विषम सममित आव्यूह किसे कहा जाता है ना। डिटेल्स में विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे कि उसका जो प्रमेय है, कौन कौन प्रमेय है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको हम 100% गारंटी देते हैं। क्या? 100% गारंटी देते हैं कि यदि आप थ्योरी वाला क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं A to Z, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं, तो प्रश्नावली 3.3, क्या प्रश्नावली 3.3 में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आप स्वयं से नहीं बना पाइएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि क्या है कि आप लोग डिजिटल बोर्ड पे जाते हैं, लेकिन क्या है कि डिजिटल बोर्ड पे क्या ज़रूरी है कि अच्छा कंटेंट ही मिलेगा। आप सिर्फ कंटेंट पे जाइए, बोर्ड मैटर नहीं करता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आज कि आव्यूह का परिवर्त। क्या? आव्यूह का परिवर्त क्या है, आव्यूह का परिवर्त किसे कहते हैं, या आव्यूह का जो परिवर्त होता है इसका परिभाषा क्या होता है। बिल्कुल आसान तरीके से और सरल तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि परिवर्त, क्या आव्यूह का परिवर्त को हम लोग करते हैं ट्रांसपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। क्योंकि आप जब भी यहाँ आव्यूह के परिवर्त बोलने में थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इंग्लिश का यहाँ पे इसका जो नाम है, परिवर्त का नाम क्या है, ट्रांसपोज है। क्या? ट्रांसपोज। जब भी हम आपको बोलेंगे ट्रांसपोज, मतलब समझ लीजिएगा कि परिवर्त के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? परिवर्त के बारे में। अर्थात क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब आव्यूह का परिवर्त। चलिए हम लोग देखते हैं कि आव्यूह का परिवर्त क्या है। बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आपको हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले क्या है माय डियर स्टूडेंट, परिभाषा देखते हैं। क्या? परिभाषा देखते हैं कि आखिरकार परिवर्त किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि क्या है कि यदि A बराबर ए आई जे एक m गुने n कोटि का, क्या m गुने n कोटि का आव्यूह है। क्या है? m गुने n कोटि का आव्यूह है। तो A की पंक्तियों, क्या है कि A की पंक्तियों तथा स्तंभों का, क्या पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय, क्या परस्पर विनिमय मतलब इंटरचेंज करने से प्राप्त होने वाले आव्यूह ए का परिवर्त या ट्रांसपोज कहलाता है। क्या? ए का परिवर्त या ट्रांसपोज कहलाता है। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, इसमें आपका दिमाग घुर गया होगा कि क्या बता दिए। तो कुछ नहीं बताएं, बिल्कुल आसान और सरल है। क्या है कि सीधा सा आप समझिए क्या कि ए कोई आव्यूह है। क्या है कि ए कोई आव्यूह है और उसका जो कोटि है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी आव्यूह रहेगा तो उसका तो कोटि रहेगा न। तो मान लिया जाए कि ए एक आव्यूह है और उसका जो कोटि है m गुने n है। क्या? m गुने n है। तो क्या है कि ए की पंक्तियों मतलब आव्यूह जो ए दिया गया वो अगर पंक्ति और स्तंभ को दोनों को आपस में बदल देंगे तो क्या कहला जाएगा, ए का बदल देंगे तो वही कहलाएगा ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। क्या? ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। मतलब सीधा सा आप समझिए माय डियर स्टूडेंट, आपको उतना कुछ नहीं करना है। मतलब सीधा सीधा देखा जाए कि ए एक आव्यूह दिया गया है और इसमें तो कुछ पंक्ति होगा। क्या?
क्योंकि कोई भी आव्यूह रहता है तो उसमें क्या रहता है, कुछ पंक्ति रहता है और कुछ क्या रहता है, स्तंभ रहता है। क्या स्तंभ रहता था, कुछ पंक्ति रहता है कुछ स्तंभ रहता था। ट्रांसपोज का मतलब वही हो गया कि पंक्ति को स्तंभ बना देंगे और स्तंभ को क्या बना देंगे, पंक्ति। तो उससे जो मैट्रिक्स का निर्माण होगा माय डियर स्टूडेंट, उससे क्या, उससे जो आव्यूह का निर्माण होगा उसे ही कहते हैं परिवर्त कहते हैं। क्या, तो इसका चेंज किए तो ए का परिवर्त क्या हो जाएगा, दोनों को चेंज करेंगे, स्तंभ को बना देंगे पंक्ति और पंक्ति को बना देंगे स्तंभ, तो वही क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब आव्यूह ए का परिवर्त कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि क्या होता है कि आव्यूह, क्या आव्यूह ए के परिवर्त को, क्या आव्यूह, मान लीजिए हम आपको बताए हैं कि कोई आव्यूह ए है, क्या ए है, तो आव्यूह ए के परिवर्त को मतलब ट्रांसपोज को ए डैश, क्या ए डैश के द्वारा या ए टी के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या ए डैश के द्वारा या ए टी के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब सीधा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ भी इस तरह से ए डैश रहे या ए टी रहे, क्या ए टी रहे ऊपर में, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज। क्या उसे बोलेंगे, ट्रांसपोज, मतलब कि क्या बोलेंगे, परिवर्त बोलेंगे। जैसे उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक आव्यूह ए है, क्या हमारे पास एक आव्यूह ए है, हम यहाँ मान लिए एक आव्यूह ए है जिसके कोटि 3 × 2 है। क्या 3 × 2, 3 × 2 कहने का मतलब इसमें 3 पंक्ति है, तो एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो एक स्तंभ 2 स्तंभ, मतलब एक आव्यूह दिया गया है, तो इसका हमको परिवर्त निकालना है। क्या आव्यूह ए का परिवर्त निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा क्या करेंगे, स्तंभ को बना देंगे पंक्ति और पंक्ति को बना देंगे स्तंभ। क्या स्तंभ को बना देंगे पंक्ति और पंक्ति को बना देंगे स्तंभ। तो जैसे यहाँ पे क्या किए कि स्तंभ, मानिए कि सबसे पहले स्तंभ को चेंज कर दीजिए, स्तंभ यहाँ पे एक स्तंभ 2 स्तंभ, तो इसको पंक्ति बना देना है। तो पंक्ति इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ से 3 हो जाएगा, फिर √3 हो जाएगा और उसके बाद फिर क्या है, 0 हो जाएगा। फिर दूसरा स्तंभ को क्या बना देंगे, पंक्ति बना देंगे, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और -1/5 हो जाएगा। तो यही कहलाएगा, क्या यही कहलाएगा ए का ट्रांसपोज, मतलब ए का परिवर्त यही हो गया। मतलब सीधा सा समझना है आपको, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्या करना है कि जब किसी का परिवर्त निकालना रहे, क्या परिवर्त निकालना रहे, तो ए बराबर कोई आव्यूह मान लिया जाए, यहाँ पे दिया गया है कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से दिया गया है। और उसके बाद बोले कि ए का ट्रांसपोज, क्या ए का ट्रांसपोज क्या हुआ था, ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्तंभ को या पंक्ति को बना दीजिए स्तंभ या स्तंभ को बना दीजिए पंक्ति। तो हम क्या करेंगे, पंक्ति को देंगे स्तंभ बना। तो यहाँ से पंक्ति क्या है, एक पंक्ति है, 2 पंक्ति है, तो पहला पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो 4, 5, 6 है, तो यहाँ से हो जाएगा 4, 5, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा यहाँ पंक्ति है तो इसको स्तंभ बना देंगे 7, 8, 9, तो यहाँ से लिख देंगे 7, 8, 9। यही हो गया ए का ट्रांसपोज हो गया। क्या ए का ट्रांसपोज हो गया, मतलब सीधा सा समझना है कि पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है, स्तंभ को पंक्ति में बदल देना है, और उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, परिवर्त कहते हैं। क्या परिवर्त कहते हैं, 100% करेक्ट है। और आप लोग क्या है कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरह से हम बता रहे हैं इतना आसानी से, तो इसका PDF, क्या इसका PDF जस्ट वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही PDF दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप जा करके लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको PDF पे ले जाएगा। तो चलिए उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। क्योंकि परिवर्त को तो हम लोग समझ गए कि परिवर्त किसे कहा जाता है। अब परिवर्त का जो गुणधर्म होता है, जो प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या है कि आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस। क्या मैट्रिक्सेस, मतलब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब क्या है कि आव्यूह के जो परिवर्त होता है उसका गुणधर्म। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि ए के ट्रांसपोज, क्या ए के ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज का जो सिंबल बताए हैं कि ए दे करके ऊपर में डैश देना है, तो ए का ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे ना तो ए आ जाएगा। क्या ए भी आ जाएगा, मतलब सीधा सा आप समझिए कि यहाँ पे ए है और इसका ट्रांसपोज किए और फिर ट्रांसपोज के भी ट्रांसपोज करेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए
आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। बिल्कुल आसान और बेहद आसान है माय डियर स्टूडेंट। जैसे क्या कि यहाँ पे ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है। क्या ए बराबर एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, 2 4 5 है, 6 7 8 है, ठीक है, 8 है। अब क्या हम बोले, यहाँ पे हम आपको बोले हैं कि ए के ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ई कंडीशन को हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या बताए हैं कि पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है, स्तंभ को पंक्ति में बदल देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ पंक्ति को, यहाँ एक पंक्ति दो पंक्ति, तब ई पंक्ति को स्तंभ में बनाते हैं। तो यहाँ 2 4 5, तो यहाँ से 2 4 5, ठीक है। फिर दूसरा का पंक्ति है 6 7 8, इसको भी स्तंभ बना देते हैं। तो हो गया 6 7 8 हो गया। ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब क्या बोले, ट्रांसपोज किए और ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर देंगे। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हम लोग कर देंगे ए के ट्रांसपोज जो है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका भी ट्रांसपोज करेंगे। तो क्या हम बताएं आपको कि जो भी पंक्ति रहे उसको क्या बना देना है, स्तंभ बना देना है। क्या पंक्ति को क्या बना देना है, स्तंभ बना देना है। तो पहला पंक्ति है 2 6, तो इसको स्तंभ बनाएंगे तो यहाँ से 2 हो गया, 6 हो गया, राइट। उसके बाद फिर दूसरा पंक्ति है 7 4 7, तो इसको भी क्या बनाना है, स्तंभ बनाना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पंक्ति जो यहाँ पे दिया गया है क्या है, 8 5 है, तो यहाँ से 5 8 है, तो यहाँ से क्या हो गया 5 और 8। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पहले ए बराबर कितना, तो बराबर में ए आ गया कि नहीं आ गया, क्या ए आ गया, क्योंकि ए कितना है 2 4 5, 2 4 5 6 7 8, 6 7 8। मतलब सीधा सा समझिए, उतना दिमाग नहीं लड़ाना है, सीधा और सरल और आसान भाषा में आपको समझना है कि क्या है कि जब किसी आव्यूह का हम लोग परिवर्त निकालेंगे, क्या परिवर्त निकालेंगे, अब परिवर्त का भी परिवर्त निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, क्या वही आव्यूह आ जाएगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या है कि जब किसी अचर संख्या के साथ आव्यूह को गुना करेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब के ए का ट्रांसपोज करेंगे तो के जाएगा बाहर, सिर्फ ए का ट्रांसपोज होगा। किसका ट्रांसपोज होगा, सिर्फ ए का परिवर्तन निकलेगा, क्योंकि के जो यहाँ पे है ना माय डियर स्टूडेंट, एक अचर संख्या है। क्या एक अचर संख्या है, और अचर संख्या का हम लोग परिवर्त अर्थात ट्रांसपोज नहीं निकाल सकते। मतलब सीधा सा समझना है कि के है, के ए का ट्रांसपोज है तो के निकाल लीजिए बाहर, ए का ट्रांसपोज सिर्फ कर देना है। उसके बाद अगला जो रूल्स यहाँ पे दिया गया है क्या है, तीसरा नंबर में, तीसरा जो यहाँ पे इसका जो प्रॉपर्टीज है क्या है परिवर्त का, कि a प्लस बी करेंगे। क्या a प्लस बी के ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज दोनों बराबर होगा। क्या दोनों बराबर होगा, मतलब सीधा सा समझिए कि a प्लस बी दो आव्यूह के जोड़ करके हम जब ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों के बराबर एक एक करके जब ट्रांसपोज निकाल के दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों सेम आएगा। क्या दोनों सेम आएगा, मतलब सीधा सा समझिए कि क्या करना है कि आपको दो आव्यूह दे दिया, पहला आव्यूह a दे दिया और दूसरा का दे दिया क्या b दे दिया। आप बोल दिया ना कि इसको ये दोनों आव्यूह को जोड़ देना है, उसके बाद इसका परिवर्त निकालना है, मतलब ट्रांसपोज निकालना है। तो जितना इसका मान आएगा ना माय डियर, क्या जितना इसका मान आएगा उतना ही मान आएगा। क्या दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज और उसके बाद बी का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज निकाल करके दोनों को जोड़ेंगे तो जितना मान आएगा दोनों आपस में 100% बराबर रहेगा। क्या दोनों आपस में 100% बराबर रहेगा, यही कहने का मतलब है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है चौथा और लास्ट जो है परिवर्त का प्रॉपर्टीज है, क्या है कि ए गुने बी का ट्रांसपोज। क्या ए गुने बी का जो ट्रांसपोज होता है, परिवर्त होता है, बी का ट्रांसपोज गुने ए का ट्रांसपोज के बराबर होता है। क्या होता है, ए गुने बी का ट्रांसपोज जो होता है, ए बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होता है। इतना समझ लेना, मतलब सीधा सा दिमाग में इतना आपको रखना है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा जो एनसीईआरटी बुक्स है उसमें क्या है कि प्रॉपर्टीज के बाद हमें पढ़ना है क्या है कि सममित, क्या सममित तथा विषम सममित आव्यूह के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि सममित आव्यूह क्या है, विषम सममित आव्यूह क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आप लोग इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बुक जितना एनसीईआरटी मैथ है, क्या
ERT मैथ है, सभी का एकदम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवाया जाएगा इस चैनल पे। पहला क्या है कि रिलेशन एंड फंक्शन, क्या रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। इनवर्स, क्या इनवर्स का फुल सॉल्यूशन करवा दिया गया है, जितना भी क्वेश्चन था A to Z। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में भी हम क्या किए हैं कि प्रश्नावली 3.1, क्या प्रश्नावली 3.2 का विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करा दिए हैं। और 3.3 के लिए जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग आज देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें अगला क्या पढ़ना है, यहाँ पे अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कि सममित तथा विषम सममित आव्यूह। क्या पढ़ेंगे, सममित तथा विषम सममित आव्यूह। कि सममित आव्यूह किसे कहते हैं, विषम सममित आव्यूह किसे कहा जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि वह चीज़ है क्या। तो सबसे पहला जो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है माय डियर स्टूडेंट, क्या आता है, सममित आव्यूह आता है। क्या होता है कि सममित आव्यूह, क्या सममित आव्यूह हम लोग किसे कहते हैं और किस प्रकार से हम उसको पहचानेंगे। तो सममित आव्यूह में है कि एक वर्ग आव्यूह, क्या एक वर्ग आव्यूह A बराबर AIJ सममित कहलाता है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है यह वर्ग आव्यूह, क्या वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह को पहचानने का तरीका बताएं कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें m के संख्या और n के संख्या दोनों आपस में बराबर हो उसे ही वर्ग आव्यूह कहते हैं। मतलब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर रहे उसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। मतलब सीधा सा यहाँ से बात निकलता है कि सममित आव्यूह होने के लिए सबसे पहले वह वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वो क्या है, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है कि यदि A का ट्रांसपोज बराबर A हो जाए, मतलब सिंपल आसान है। सममित आव्यूह क्या है कि सबसे पहला नंबर में क्या है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद सममित आव्यूह का जो कंडीशन है क्या है कि A का ट्रांसपोज करें ना, कि वैसा आव्यूह जिसका ट्रांसपोज निकाले, परिवर्त निकाले, अब बराबर में A आ जाए, क्या बराबर में A आ जाए, उसे ही कहते हैं सममित आव्यूह। क्या उसे ही कहते हैं सममित आव्यूह। जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, कि हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है A बराबर 5 7 8 7 10 12 8 12 16। एक क्या है, आव्यूह है। तो क्या हम बताएं कि उसका सममित होने के लिए जो कंडीशन है, तो सबसे पहले क्या है कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति है, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ है, क्या है, वर्ग आव्यूह है। दूसरा कंडीशन क्या है कि A का जब ट्रांसपोज निकाले ने तो A के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे A एक जो आव्यूह दिया गया है, यहाँ पे B भी हो सकता है, तो B का ट्रांसपोज निकालेंगे तो B के बराबर आना चाहिए। तो A का ट्रांसपोज निकालें तो A B बराबर आ जाए। मतलब इतना जो A बराबर इतना जो आव्यूह दिया गया है, तो इसका ट्रांसपोज निकालें तो इतनी ही रह जाए, मतलब जैसा है वैसा ही रह जाए। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे A बराबर एक आव्यूह है, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या A का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो क्या है कि A का ट्रांसपोज निकालने का मतलब सीधा सा है कि पंक्ति को क्या बना देंगे, स्तंभ, और स्तंभ को क्या बना देंगे, पंक्ति। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, किसी एक को लेकर के चलिएगा, क्या एक को लेकर के चलिएगा, या तो आप कॉलम को लेकर के चलिए, क्या तो आप कॉलम को लेकर के चलिए, तो आप रो को लेकर के चलिए, मतलब स्तंभ को लेकर के चलिए या पंक्ति को लेकर के चलिए। क्या है कि आप पंक्ति को यदि स्तंभ बनाइएगा तो ऑटोमेटिक कॉलम क्या है, पंक्ति बन जाएगा। इसीलिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पंक्ति दिया हुआ है ना, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तीनों पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, और जो भी स्तंभ रहेगा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, पंक्ति में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या 5 7 8, तो इसको स्तंभ बना देंगे, तो यहाँ से 5 7 8 हो गया, राइट। उसके बाद 7 10 12 है, तो 7 10 12 हो गया। उसके बाद तीसरा जो पंक्ति यहाँ पे दिया गया है 8 12 16, तो 8 12 16, दोनों को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो देखिए दोनों में कोई डिफरेंस रहा नहीं रहा, अर्थात यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से जो हो गया हमारे पास कि A का ट्रांसपोज बराबर A हो गया, क्या A का ट्रांसपोज बराबर A हो गया। तो इसलिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, क्या इसलिए क्या है कि इसलिए A एक सममित आव्यूह है। क्या A जो एक है क्या है, सममित आव्यूह है। क्या A एक क्या है, सममित आव्यूह है। मतलब सीधा सा सममित आव्यूह पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब किसी आव्यूह का हम परिवर्त निकालेंगे और वही आव्यूह प्राप्त हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, सममित आव्यूह बोलेंगे।
उसके बाद अगला जो अवयव दिया गया है हमारे पास विषम सममित अवयव। क्या विषम सममित अवयव। तब विषम सममित अवयव में भी दिमाग विशेष आपको कुछ नहीं लगाना है, सीधा सा विषम सममित अवयव को फाइंड करने का एक तरीका है कि विषम सममित अवयव क्या है कि वैसा अवयव जिसका क्या है कि परिवर्त निकालेंगे, क्या जिसका ट्रांसपोज करें न तब माइनस के ए आ जाए, क्या माइनस के ए आ जाए, मतलब उसी में क्या है माइनस आ जाए। मान लिया जाए कि हमारे पास जो अवयव दिया गया है क्या है ए एक अवयव है, क्या ए एक अवयव है, तो इसका हम क्या करेंगे परिवर्त निकालेंगे। क्या इसका परिवर्त निकालेंगे तो यदि हम इसका परिवर्त निकालते हैं ट्रांसपोज निकालते हैं तो माइनस के ए आ जाता है, क्या माइनस के ए आ जाता है, तो यही कहलाएगा क्या विषम सममित अवयव। क्या विषम सममित अवयव मतलब सीधा सा समझिए कि वैसा वर्ग अवयव जिसका परिवर्त निकालने पे माइनस में वही आ जाए, मतलब ए का ट्रांसपोज करें न, ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस के ए आ जाए तो उसे ही क्या कहते हैं विषम सममित अवयव कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या है किताबी भाषा में भी देख लेते हैं। क्या है कि एक वर्ग अवयव ए, क्या मान लिया जाए कि एक वर्ग अवयव ए, यहाँ पे बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विषम सममित अवयव कहलाता है। क्या विषम सममित अवयव कहलाता है यदि क्या हो कि ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस के ए हो जाए। क्या ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस के ए हो जाए। उदाहरण के द्वारा देखिए हम इसको एकदम क्लियर करते हैं 100% कि जैसे कि हमारे पास एक अवयव क्या दिया गया है, अवयव जो दिया गया है ए बराबर एक अवयव दिया गया है 0 5 माइनस के 8 माइनस के 5 0 माइनस के 9 8 9 0 इतना दिया गया है। तो क्या करना है तो इसका ट्रांसपोज सबसे पहले निकालेंगे हम। तो सबसे पहले ट्रांसपोज है जब इसका हम निकालें तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम आपको क्या बताएं कि क्या करना है कि स्तंभ को तो पंक्ति बना देना है या पंक्ति को तो स्तंभ बना देंगे। यदि हम पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं, स्तंभ ऑलरेडी बन जाएगा पंक्ति, तो क्या करेंगे यहाँ पंक्ति को उठाएं तो पंक्ति क्या है 0 5 माइनस के 8, इसको बना देंगे स्तंभ, तो 0 5 माइनस के 8 बन गया। दूसरा पंक्ति 5 माइनस के 0 माइनस के 9, तब 5 0 माइनस के 9 बन गया। उसका तीसरा जो यहाँ पे पंक्ति बचा है, क्या बचा तीसरा पंक्ति 8 9 0, इसको क्या कर देना स्तंभ बना देना है। तो यहाँ से 8 9 0 हो गया, क्या 8 9 0 हो गया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास अवयव दिया गया था क्या है अवयव, यहाँ पे आप सीधा आप समझिए यहाँ पे क्या है अवयव ए बराबर जो इतना दिया गया है, तो इसका क्या निकालना है, इसका आदि ऋण अवयव निकालना है, निगेटिव अवयव निकालना है, मतलब माइनस ए निकालना है। तब माइनस ए निकालने के लिए हम आपको क्या बताएं कि जो भी अवयव रहेगा उसका चिन्ह बदल देना है, जो प्लस में रहेगा उसको माइनस कर देना है और जो माइनस में रहेगा उसको प्लस कर देना है। यहाँ 0 तो 0 तो उदासीन रहता है, 0 0 हो जाएगा। 5 है तब 5 का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस के 5, 8 का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से प्लस में हो जाएगा। माइनस 5 है तो यहाँ से प्लस में 5 हो जाएगा। 0 है तो 0 दे देंगे, माइनस के 9 है तो यहाँ प्लस में 9 हो जाएगा। 8 है प्लस में तो इसका उल्टा माइनस में 8 हो जाएगा। 9 है प्लस में तो इसका उल्टा माइनस के 9 हो जाएगा। यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा। मतलब क्या है कि माइनस ए बराबर इतना है। तो आप देखिए कि ए का ट्रांसपोज निकालें तो माइनस ए इतना आना चाहिए, क्या माइनस ए बराबर इतना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 माइनस के 5 8, ठीक है 5 5 0 0 9 9 माइनस के 8 माइनस के 9 0, बिल्कुल सेम। मतलब यहाँ से हम समझ गए कि इसलिए क्या है माय डियर स्टूडेंट कि ए का ट्रांसपोज, क्या ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस के ए आ गया। क्या ए का जब ट्रांसपोज किए, ए का जब परिवर्त निकालें तो माइनस के ए आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या अर्थात यह कहा जा सकता है कि ए एक विषम सममित, क्या विषम सममित अवयव है। क्या ए एक विषम सममित अवयव है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि आपसे क्वेश्चन देखिए पूछेगा कि यदि एक वर्ग अवयव, क्या यदि एक वर्ग अवयव ए को, क्या यदि एक वर्ग अवयव ए को दो वर्ग अवयव, क्या दो वर्ग अवयव में तोड़ना हो, क्या है कि दो वर्ग अवयव में तोड़ना हो जिसमें से एक, क्या जिसमें से एक सममित अवयव, क्या होना चाहिए कि जिसमें से एक सममित अवयव होना चाहिए तथा दूसरा क्या, दूसरा जो होना चाहिए विषम सममित होना चाहिए। क्या दूसरा जो होना चाहिए विषम सममित होना चाहिए।
विषम सममित आव्यूह होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि सममित आव्यूह के लिए जो फार्मूला लगाएंगे 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, क्या 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज का फार्मूला यूज करेंगे। अब विषम सममित के लिए हम लोग यूज करेंगे 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। क्या सममित के लिए करेंगे यूज 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज। अब विषम सममित के लिए करेंगे 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। मतलब सीधा से यहाँ पे ध्यान देना है कि सममित रहे तब प्लस वाला यूज करेंगे, विषम सममित रहे तब माइनस वाला यूज करेंगे। तो चलिए देखिए आपको क्वेश्चन मतलब कैसे पूछेगा कि कोई एक आव्यूह दे देगा। क्या कोई एक आव्यूह मान लीजिए A बराबर 1 क्या दे दिया, आव्यूह दे दिया। A बराबर 1 आव्यूह इस तरह से दे देगा कि 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से एक आव्यूह दे दिया ने। इसको बोलेगा ने कि वैसे दो आव्यूह में तोड़िए जो एक सममित हो तथा दूसरा क्या हो, विषम सममित हो। तो आप किस तरह से तोड़िएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि सममित के लिए बनाने के लिए 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज वाला यूज कीजिएगा। आप विषम सममित के लिए 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज वाला फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। मतलब यहाँ से क्या है कि 1/2 निकालना है। सीधा से समझिए कि हमको विषम सममित निकालना है। तो A बराबर क्या है, इतना एक आव्यूह दिया गया है, तो इसका निकालना है, विषम सममित निकालना है। तो क्या करेंगे, तो विषम सममित के लिए हम आपको बताएं कि 1/2 करेंगे और उसके बाद A माइनस के A का ट्रांसपोज करेंगे। क्या A माइनस A का ट्रांसपोज। तो यहाँ से 1/2 है तो 1/2 रहेगा। उसके बाद सबसे पहले A है तो A तो रहबे करेगा, ये तो सीधा सा दे लें। तो A माइनस में क्या कर देंगे, A का ट्रांसपोज कर देंगे। तो A जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिख देंगे A, और फिर A का जो ट्रांसपोज है ना उसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज निकाल करके घटा देंगे। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक विषम सममित आएगा। क्या आएगा, विषम सममित आव्यूह आएगा। क्या आएगा, विषम सममित आव्यूह आएगा। मतलब सीधा सा आपको समझना है कि यदि क्या है कि एक आव्यूह दिया रहे उसको एक सममित तथा एक विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है। तो आपको क्या करना है, सममित के लिए 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज का फॉर्मूला यूज करना है। अब विषम सममित के लिए 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज का फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए हम आपको इसका जो क्वेश्चन होता है किस तरह से होता है उसको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आव्यूह B, क्या आव्यूह B बराबर इतना दे दिया को एक सममित, क्या एक सममित तथा एक विषम सममित, क्या एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसी तरह से आप मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्नावली 3.3 के लिए, क्या प्रश्नावली 3.3 के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, सबका विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है और नेक्स्ट के क्लास में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.3 का जितने भी प्रश्न हैं सभी का विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन।